discussion of the day, titled Digital Banking, the Path to Pursuing Digitization. For this, I would like to invite Mr. Yogesh Valunchkar, Director, DNS Bank, who is the moderator for this session. Along with him, I would also invite Mr. Prasad Patil, CEO, Vishwas Cooperative Bank, Mr. Narendra Singh Davi, MD and CEO, Adarsh Cooperative Bank, Rajasthan, Mr. Daljit Togra, MD and CEO, Zoroastrian Cooperative Bank, Mr. Vishram Dikshit, CEO, Namco Bank, Mr. Sanjay B. Shirgave, CEO, KAIJS Bank, Mr. Ramanan SV, CEO, Intellect Design, Mr. Prakash Somaiya, Senior Director, Head Sales and Customer Success, Pinnate by Centilon. The discussion points for this panel are mobile banking, UPI ATM, ATM based banking, cloud computing, digital lending, digital payments, and other future trends. Namaskar, good afternoon. Hello. Namaskar, good afternoon. Good afternoon. Yes. अभी जो टॉपिक अभी मैडम ने कहा कि वी आर डिस्कसिंग ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. अभी ऐसे सारे इवेंट्स में ये टॉपिक तो आता ही है और वो टॉपिक देख के अलग अलग रिएक्शंस होते कि वही टॉपिक है, इसमें अभी क्या नया है. तो देयर आर 3 एंगल्स, 3 तरह से हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बैंकर्स है और कुछ एक कैटेगरी ऐसी है जिनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक 2-3 साल से चल रहा है. दे हैव अचीव्ड सम माइलस्टोन एंड दे आर इन द जर्नी. तो ऐसे कैटेगरी के कुछ बैंकर्स है यहाँ पे. दूसरी कैटेगरी है ऐसे बैंकर्स जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं, दे हैव जस्ट स्टार्टेड ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. ऐसे कुछ कैटेगरी ऑफ बैंकर्स है. और थर्ड कैटेगरी बैंकर्स ऐसे जिनको अभी शुरू करना है, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमको शुरू करना है. वी वांट टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. तो ऐसे 3 कैटेगरी के बैंकर्स यहाँ पे है और ये 3 कैटेगरी के स्पीकर्स भी यहाँ पे है. मतलब यहाँ पे कुछ बैंकर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे पैनलिस्ट है जिन्होंने ऑलरेडी सक्सेसफुली किया है, कुछ कर रहे हैं और कुछ शुरू करने वाले हैं. And along with that, we also are privileged to have some of the vendors who can assist you during this journey of digital transformation. तो हम डिस्कशन के लिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मुझे प्रसाद सर से मैं शुरू करूँगा कि सर ये वर्ड तो सबने सुना है अभी, एवरीबडी नोज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये रीज़न क्या है वाई बैंक्स नीड, क्योंकि अभी कंपटीशन तो कट थ्रोट कंपटीशन है सर. पहले अलग था, कोऑपरेटिव बैंक्स का एक सेगमेंट था, एक कस्टमर बेस था कि ये कोऑपरेटिव का ही है, ये और कहीं नहीं जाएगा. प्राइवेट बैंक का एक अलग था, पीएसयू बैंक का एक अलग था. बट अभी आरबीआई ने ही बोला है कि बैंक इज अ बैंक. ओके, सो देर इज नो सेग्रीगेशन वेदर इट इज कोऑपरेटिव, प्राइवेट और पीएसयू. तो सिमिलरली कोऑपरेटिव बैंक्स को ये एक कंसर्न है कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमको क्यों चाहिए और हमको अगर ये कंपटीशन में रहना है तो किस तरह से रहना है. एंड आई थिंक प्रसाद सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट हु हैज़ एक्चुअली एग्जीक्यूटेड दिस एंड ही हैज़ दैट थॉट प्रोसेस. और सीईओ के एंगल से आप सर जरा बताओगे तो काफ़ी लोगों को एक अच्छा गाइडलाइन मिलेगा. थैंक यू सर. सो बेसिकली डिजिटलाइजेशन के लिए जो सारी प्राइवेट बैंक्स एंड जो पीएसयू बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इनकी तरफ से जो सर्विसेज दी जा रही है, अब वो जनरेशन नहीं रहा कि जो बैंक में आके आपसे बैंकिंग करेगा. जो भी हमारी कस्टमर बेस है उसको अगर हम एनालाइज कर सके, देन वी विल फाइंड कि जो यंगर जनरेशन है, जो बिलो 30 की जनरेशन है,
वो आज हमारी क्लाइंट नहीं है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। वो जो बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, जो उनको आज नेट बैंकिंग दे सकते हैं, जो मोबाइल बैंकिंग जैसे सर्विसेज देते हैं, उनके कस्टमर्स है वो। प्राइवेट बैंक्स के हैं, इवन पीएसयू बैंक्स के साथ में जा रहे हैं, बट हमारे जैसे जो छोटे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, जो फाइट कर रहे हैं ये डिजिटल सर्विसेज ऑफर करने के लिए, तो उनके पास ये यंगर जनरेशन नहीं है। और स्मॉलर बैंक्स जो है उनके सामने जो चैलेंज है, वो चैलेंज दो तरह का है। एक तो उनको कस्टमर रिटेंशन, ये एक बड़ा चैलेंज है, ये यंगर जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, ये चैलेंज है। बट एट द सेम टाइम वो खुद चाहकर भी ये जो सर्विसेज है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्किल्ड रिसोर्सेस अवेलेबल होने चाहिए, उनको वो चैलेंज वहाँ पर आता है कि नहीं, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड जो फंड्स है, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं है जितने मेरे रिसोर्सेस मेरे पास है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बार मैं कुछ फंड्स बोरो करके, जो हायर फाइनेंसिंग एजेंसीज है उनसे बोरो करके मैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा भी कर दूँ, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए क्या मेरे पास उतने कैपेबल और स्किल्ड रिसोर्सेस है, तो इसलिए उनको ये चैलेंज आता है। बट आज डिजिटलाइजेशन ये एक मैटर ऑफ सर्वाइवल हो गया है सभी बैंक्स के लिए, क्योंकि बिजनेस अदरवाइज आपका स्टैग्नेंट हो जाता है। और ब्रांचेस अगर हम फिजिकल ब्रांचेस नहीं जितनी भी ओपन करेंगे, तो उसका जो ब्रेक इवन है, जो एक रिटर्न ऑन हमारी इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, उस तरह से वो आने के लिए पहले अगर 3 साल में हमारा ब्रेक इवन आ जाता था, तो आज वही चीज़ के लिए हमें 5 साढ़े 5 साल लग रहे हैं। सो फिजिकल ब्रांचेस से ये बेहतर है कि हम डिजिटल चैनल्स अगर बढ़ाए, तो उसके लिए हमें काफ़ी अच्छा बिजनेस जो है वो मिनिमम कॉस्ट पे जनरेट करने की एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। राइट। और एज यू राइटली सेड कि वो ही इज फ्रॉम अ सीईओ हैट, सो वो सीईओ के एंगल से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज सीईओ इज आंसरेबल टू बोर्ड, तो वो एंगल से उनको सोचते हैं और वो ब्रेक इवन कभी आएगा एंड हाउ आई कैन यूज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये डिजिटल यूज करके मेरा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में कैसे कम करूँ, ये दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज हम सब बैंक्स को वी आर फेसिंग। और मुझे यही मतलब यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एक खासियत हम सबको मालूम है कि दिस इज, जैसे हम डेमोक्रेसी का डेफिनेशन बोलते हैं, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, सिमिलरली आई थिंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी ऐसे है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द बैंक, दे ओनली इलेक्ट द डायरेक्टर्स एंड ऑल। सो अगर ये ऑफ द पीपल बैंक है, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये आज के कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्रॉम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, व्हाट, बिकॉज दे आल्सो नो ये पीएसयू बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक क्या है, और उनके अपने बैंक से, बिकॉज हमारा जो कस्टमर है ना वो क्या बोलता है कि ये बैंक है ना, ये मेरी बैंक है क्योंकि मैं इसमें शेयर होल्डर हूँ, दैट ऑप्शन ही डजंट हैव विथ प्राइवेट एंड अदर बैंक्स, राइट। तो ये क्या बोलता है, ये मेरा बैंक है। तो ऐसे जो हमारे कस्टमर है जो बोल रहे हैं कि ये मेरा बैंक है, तो उनके एक्सपेक्टेशंस बैंक की तरफ से क्या है, तो शिरगावे सर है जो ही बिलोंग्स टू सीईओ ऑफ इचलकरंजी कल्लप्पाण्णा आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक, वन ऑफ द लीडिंग बैंक इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस आज क्या है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के। Namaste, good afternoon. First of all, thanks to B2B अनूप सर। अभी बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी सुधार और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उसके हिसाब से कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रहे हैं। कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ईच एंड एवरी थिंग्स आर गोइंग टू डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी बेस आ रहे हैं। तो हर टेक्नोलॉजी का बेस यूज़ करके हर इंडस्ट्री में उसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए एक्सपेक्टेशंस सब इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री,
पर ये सर्विस इंडस्ट्री है, इसलिए कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आता है। और ये एक्सपेक्टेशंस not only urban or metro area, it's also expectations from the increase from the rural also area, because we are working rural area, many of our branches in the rural area. On that rural area, the people are asking the digitalization like QR code, UPI, mobile banking. They did not know what is the cost bear for the bank, but they want आपको ये बैंक में इतना, आपके पास ये है क्या, ये मोबाइल बैंकिंग है क्या, इंटरनेट बैंकिंग है क्या, तो खुद का क्यूआर कोड है क्या, यू आर ए डायरेक्ट मेंबर है क्या। तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कस्टमर का बढ़ रहा है, और उसके साथ अगर कोऑपरेटिव बैंक फेस करना है, यानी चैलेंज उसको स्वीकारना है, तो बोथ साइड से उसको कॉस्टिंग, वो अभी हमारे कलीग ने बोला कि रिटर्न ऑन द असेट्स, तो ये हम लोगों को सबको ये थोड़ा सा उसमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा कॉस्ट कटिंग किधर होना चाहिए, और जहाँ जिस जगह कॉस्ट कटिंग हो जाएगा वो कॉस्ट कटिंग उसका यूज़ हमने ये टेक्नोलॉजी में उसका यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 इयर्स में ये फिजिकल बैंक ब्रांचेस रहेंगे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आजकल बीसी मॉडल जो रूरल एरिया में बहुत सारे नेशनलाइज और कमर्शियल बैंक ने शुरू किया है, वो पान पट्टी और छोटे छोटे खोखे में उसका काम चालू रहता है। उसके पास एक पीसी रहता है और एक नेट का कनेक्शन होता है, वो 2000, 5000, 10,000 का पेमेंट ऑन द स्पॉट उन्होंने चालू कर दिया है। तो ये ऐसा ये मॉडल इसमें हो जाएगा, तो इसका एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ जाएगा। और इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है कि अभी पीपल वांट्स टू चैट विथ व्हाट्सएप बैंकिंग, लाइक व्हाट्सएप बैंकिंग में भी पीपल उसमें एक्सपेक्टेशन उनका ज़्यादा हो रहा है, और बहुत सारे बैंक उसमें आ रहे हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक में उसका यूज़ कर रहे हैं। हमारी बैंक भी उसमें अभी फाइनलाइजेशन हुआ है। इवन दो ऑल्सो हमने एआई, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कस्टमर हमारा जो है वो कस्टमर का यूज़ जो है, उसका फंड किधर जाता है, क्या करता है, कहाँ का उसका क्यूआर कोड का उसने कहाँ कहाँ पेमेंट किया है, उसके हिसाब से जो वेंडर है जहाँ उसका पेमेंट ज़्यादा जाता है, वो वेंडर को हम अप्रोच कैसे हो सकता है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ द एआई। एंड ऑल्सो चैटबॉट, यू आर यूजिंग द वेबसाइट, क्योंकि अभी वेबसाइट पे चैटबॉट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द customers not coming to the bank and they are using the technology, and that technology is very useful for the website by using the chatbot also. Simple questions: what is the last balance, what is the EMI of the man, what is the product, and these are the all things are in the website. But customer want, suppose any customer says ki what is the rate of interest of the two-wheeler loan in my area, वो उसको इसका इमीडिएटली आंसर उसको चैटबॉट में मिल सकता है। ऐसे सब टेक्नोलॉजी है, और कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ेगा, और वो एक्सपेक्टेशंस हम फुलफिल करने के लिए जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो फिक्स्ड कॉस्ट कुछ तो रिड्यूस करना पड़ेगा, और रिड्यूस करके उसका यूज टेक्नोलॉजी में होगा। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इज द सर्वाइवल ऑफ द बैंक। नहीं तो एक दिन ऐसा हो जाए कि हमारा जो परसेंटेज है, एक बार हमने 2100 बैंक्स थे, अभी 1500 बैंक्स हो गए। इन फ्यूचर में ये भी रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल थिंग्स आर देयर। इतना ही मैं ना कहना चाहता हूँ सर। राइट सर, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के बारे में सर ने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए। जैसे यू हैव टू चेंज, इनफैक्ट चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, ऐसा बोलते हैं। स्मार्टफोन्स में भी हमने देखा कि नोकिया दे डिड नॉट चेंज and so they could not survive even if it was one of the top brands in India in smartphone. अभी भी वो 3315 वगैरह हमारे, we still have those memories, but if you can't change or if you don't improve, then it is difficult to survive. ये मंत्र everybody is experiencing। और सर तो रिप्रेजेंट करते हैं जो एरिया में जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है, यू हैव कॉस्मो ऑल्सो, यू रूरल ऑल्सो, बट आज छोटे छोटे गांव में भी जाके तो क्यूआर एडॉप्शन हुआ है। सो digital is the way forward. I want to ask to Narendra sir, unka experience, because he is from Rajasthan, one of the leading bank of Rajasthan. So what is his experience in that geography? थैंक यू सर। डिजिटाइजेशन एक मेरा मानना है अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। इसका यूटिलाइजेशन हम अपने लेवल पे स्केलेबल पॉलिसी बना के उसका कर सकते हैं। दूसरा,
हम एग्रेसिव रूप से अगर मार्केटिंग करेंगे तो डिजिटाइजेशन होगा। टेक्नोलॉजी का हम उपयोग तो ले लेते हैं, हमने टेक्नोलॉजी ले ली, पर उसका यूटिलाइजेशन क्या है? अब डिजिटाइजेशन में हमको मोबाइल बैंकिंग देना है, एटीएम देखना है, आईएमपीएस देना है, क्यूआर कोड देना है, तो उसके लिए हमें टारगेट बेस एमडी या टेक्नोलॉजी वालों को दोनों को मिलके बिजनेस प्लस टेक्नोलॉजी, डोमेन और टेक्नोलॉजी दोनों मिलके इस पे जाएंगे हम टारगेट बेस पे। तो हमें जीव जीव नए नए एरिया में या हम एग्जिस्टिंग कस्टमर एज वेल एज दूसरे कस्टमर को फोकस करेंगे। एग्रेशन के साथ जब मार्केट में हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, और हमारे लिए एक फायदा ये है, हम एक लोकल एरिया में बैठे हैं, हम अपनी कॉस्ट ऑफ फंड, सरप्लस फंड और उस एरिया की ज्योग्राफी के हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमने एक प्रोडक्ट बनाया है क्यूआर कोड में, हमने कंपनी ने हमको हेल्प की और हमने हमारा डायरेक्ट नहीं, हम क्यूआर कोड किसी, तो उन्होंने हमको हेल्प दी, तो हमने स्टाफ को कुछ इंसेंटिव दिया, प्लस कस्टमर के लिए एक बेनिफिट लिया कि 4 टाइम सेटलमेंट है। सेटलमेंट T+1 होता है, हमने 4 टाइम का सेटलमेंट दिया, उससे लोग बाग बढ़ते गए। फिर आईएमपीएस पे हमने एक फोकस किया कि हर स्टाफ को आपको 1 आईएमपीएस, 2 आईएमपीएस, 3 आईएमपीएस पे कन्वर्ट करना है, उसमें कुछ इंसेंटिव दिया, पर उसकी दूसरे बैंक से कंपैरेटिव सर्विसेज बढ़ाई। एटीएम के ट्रांजैक्शन बढ़ाने, एटीएम ट्रांजैक्शन एक टाइम हमारा प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा होता था, अब धीरे धीरे एटीएम थोड़ा कम हुआ है, बट अभी भी मेरा ये मानना है कि एटीएम कुछ लोग यूज करते हैं कैश का, तो हमें उसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना है। और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल लैंडिंग दोनों का ही मैं एक सिंपल उदाहरण बताऊं। हमने एक पायलट बेस काम किया है। पायलट बेस में ये है कि जिनके पास क्यूआर कोड है, जिनका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हमने देखी है कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ये है, उनको हमने इमीडिएट डिजिटल लैंडिंग किया। डिजिटल लैंडिंग नहीं किया, बट वही एक पेज पे उसके दस्तखत करा के उसको 10,000 की लिमिट दे दी। अब मार्केट में अगर 18% पड़ता है और हमारे पास सीडी रेशियो हमारा 50 है और हमारे को सीडी रेशियो बढ़ाना है, तो आप उसको 12, 13, 14 पे कर दोगे, उस कस्टमर को बेनिफिट होगा। छोटे आदमी को, जो छोटे लोगों को सहकारिता में हमको जाना है, उससे फायदा होगा। तो हमने करीब 200, 250 हर महीने ये बढ़ रहे हैं हमारे डिजिटल लैंग्वेज। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पहला सेटलमेंट होते ही हमारी ईएमआई आ जाती है। और मार्केट में जब हमने शुरू किया तो हम बोले, मार्केट में बोलते फोन पे है, वो सब कुछ कंपटीशन में ऑलरेडी हमारे से पहले है। हम कोई भी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आते हैं। अर्बन बैंक्स में भी ग्रेट बड़ी बैंक है तो तुरंत ले लेगी, पर छोटी छोटी बैंक है उसको कुछ उसका एलिजिबिलिटी नहीं आता, कुछ आने में टाइम लगता है। तो मार्केट में ऑलरेडी प्लेयर होते हैं। बट सर ने वही कहा, नोकिया प्लेयर था, टॉप था, बट एप्पल ने जब से काम शुरू किया है, तो जब से हम काम शुरू करें एग्रेशन के साथ, टीम भावना के साथ, मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी ठीक है। लक्ष्मीदास जी ने भी कहा था कि टेक्नोलॉजी पार्टनर हमारे को मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, उसका जो वैल्यू एडिशन नहीं होता है या जो भी कुछ होता है, बट वी कैन स्टार्ट एट द वन टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। एक बार हमें टेक्नोलॉजी को शुरू करना है, जब हम शुरू करेंगे तो वी लर्न। एंड वी अर्बन बैंक्स के मामले में मैं जहां से आता हूं वहां देखा है, मेरा ये मानना है कि अर्बन बैंक्स में जितने भी लोग आए, हम अपनी शेयर, हमारे फर्टिनिटी के साथ हम अपनी शेयर और अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन देंगे, तो यू गॉट सॉल्यूशन फ्रॉम योर सेक्टर, मे बी फ्रॉम मुंबई, मे बी फ्रॉम नासिक, मे बी फ्रॉम, मैं जहां से आता हूं वहां 60% पॉपुलेशन ट्राइबल है। ट्राइबल में भी क्या है कि जिस एरिया में हम आते हैं, अभी तो 4 लाइन बढ़ गया है, 5 बजे के बाद यू कांट गो आउटसाइड योर हमारे एरिया में से। तो वो लोग सिर्फ यही कहते हैं, वो किसी को लूटते भी है तो मार के देते, बोले हम बिना मेहनत का नहीं खाते। उस एरिया में भी मेरा ये मानना है कि मेरे को अगर कोऑपरेटिव में डेवलपमेंट हुआ, तो आप सब जो बैठे हैं, ये शेयरिंग से हुआ कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। एग्जैक्टली मतलब आपका अगर सूत्र निकालना है, आपने जितना भी शेयरिंग किया, तो हम अक्सर बोलते हैं ऐसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स में कोऑपरेशन होना चाहिए। तो इफ़ वी शेयर ईच अदर्स एक्सपीरियंस, देन डेफिनेटली वी कैन हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जो चैलेंजेस है, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। और ये डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है या डिजिटाइजेशन जो करना है, इसका और एक भी पहलू अभी उभर कर सामने आ रहा है कि एक तो हमारा चैलेंज है कि हमको अगर लोन है तो हमको टर्न अराउंड टाइम, एवरीबडी इज टॉकिंग ना, सब लोग बोल रहे हैं कि आप कितना जल्द दे सकते हो।
वो तो बैंक बोल रहे हैं कि 5 मिनट में लोन दे रहा है, आपका क्या स्ट्रेटजी है, आप कितने मिनट में दे रहे हो? तो ये सवाल हमको अभी आते हैं। तो मुझे ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी वेंडर्स भी बैठे हैं, तो रमनन को मुझे ये सवाल पूछना है कि हाउ डू यू सपोर्ट द बैंक्स, बिकॉज ये सब कोऑपरेटिव बैंक्स को ये एक चैलेंज अभी है, हाउ वी कैन हैव अ क्विक टर्न अराउंड टाइम एंड इंस्टेंट एड्रेस ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। थैंक यू हाउ जी डू यू हेल्प? एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं मद्रास से हूँ, हिंदी में बात नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मद्रासी का हिंदी मत सुनिए। आई मूव टू इंग्लिश। See, the key message is very clear, right? We've heard about technology is an enabler. Technology is critical for survival, okay, and that is established. Why did this change happen? I mean, all of us, let's not even look at banking, okay, let's look at other sectors. I come, like I told you, I come from Madras. Auto लेना है तो स्टेशन के बाहर तो used to be a big challenge because ज़्यादा पूछते थे, if you are come from a new place, you don't know how to negotiate. Now with Ola Auto and Uber Auto, it's a standardization has happened, okay, life has become simple. That is what is happening in banking sector too, be it cooperative banks, be it private sector banks or PSUs. Standardization ho gaya hai, mobile technologies have come. My personal belief is banking sector will continue to be phygital. What I mean by that, physical branches भी रहेंगे और technology भी बढ़ेंगे, mobile solutions भी रहेंगे. There is no reason to worry that the branches will get closed, because all of us as customers, we want a physical place where we can go and look up in case of a issue has happened. Now coming to technology to speeden up the process, okay, we spoke about payments. Similarly, digital lending is also important. Okay, sir ne bola ki I have a QR code history of transaction, I can create limits. Okay, so each of us want instantaneous results to be done. 5 minutes में है, 2 minute में है. Okay, because that is the way industry has moved forward. So what हमने किया है कि ROI और return on investment के बारे में बात कर रहे थे. We don't want urban cooperative banks to spend a large